नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति अभी इफ्तार के नाम पर आगे बढ़ रही है। कभी राबड़ी आवास में तो कभी जेडीयू प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा हज भवन में और उसके बाद जीतन राम मांझी के आवास पर तमाम इफ्तार पार्टी में राजनीतिक जमावड़ा लगा। राबड़ी आवास में चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छूते नजर आए। वहीं हज भवन में उन्हें बुलाहटा नहीं गया जेडीयू की तरफ से, लेकिन जीतन राम मांझी के आवास पर जो इफ्तार पार्टी हुई उसमें चिराग पासवान को नीतीश कुमार खुद बुलाते हैं अपनी तरफ इशारा करके। वो तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। ये देखिए किस प्रकार से मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक साथ बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। नीतीश कुमार कुछ इशारा करते हैं, उसके बाद चिराग पासवान उनके पास जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और कुछ देर तक बातचीत होती है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान वो नाम है जो लगातार नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं और ये 2020 के विधानसभा से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। लेकिन दो इफ्तार पार्टियों में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए हैं और नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के आवास पर जिस प्रकार से उन्हें इशारा करके अपने पास बुलाया है, उसके बाद कई तरह के अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं कि क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, कुछ बदलने वाला है क्या, क्या दो दुश्मन दोस्त भी बन सकते हैं क्या। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, लगातार इफ्तार पार्टियों का आप जायजा लेते रहे, हर इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे, क्या कुछ हुआ और कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजमोहन, तीन इफ्तार पार्टियां, चार इफ्तार पार्टियां कह सकते हैं, जिसमें से तीन बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली इफ्तार पार्टी इसलिए खास थी क्योंकि आरजेडी की तरफ से 2 सालों बाद रखी गई थी। बीच में 2 साल कोरोना का जो था वो समझ लीजिए कि ऐसे ही निकल गया। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में सबकी नज़रें इस बात को लेकर के टिकी थी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। नीतीश कुमार क्या करते हैं? सबरी का बैर खा लेते हैं, पैदल अपने आवास से निकलते हैं, आरजेडी के आवास तक, राबड़ी आवास तक पहुंचते हैं और उसके बाद से जितनी तस्वीरें आई वो सबको हैरान करने लगी। चिराग पासवान जिस तरीके से पैर छूते हैं, हालांकि चिराग पासवान क्या, हर राजनेता यह कहता है कि राजनीति में कोई लंबे दिनों तक दोस्त और लंबे दिनों तक दुश्मन नहीं रहता है। कभी भी राजनीतिक परिवेश बदलेंगे तो परिदृश्य बदलते नजर आते हैं। लेकिन ये एक राबड़ी आवास का किस्सा हुआ। दूसरा सबसे बड़ा किस्सा हज भवन से। हज भवन में इफ्तार पार्टी रखा जाता है जदयू की तरफ से। बिल्कुल देखिए, ये जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो नकारते नजर आए, जो ये कहते नजर आए कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। चलिए हम मान लेते हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आपके यहाँ है तो सही, बनाया किसने? जदयू ने। जिम्मेदारी किसने दी? जदयू ने। वो अगर ये तय करता है कि अभिषेक को बुलाना है और राजमोहन को नहीं बुलाना है, तो अब यहाँ पर दिलचस्प मसला तो हो गया, राजमोहन को भैया क्यों नहीं बुलाना है, अभिषेक को क्यों बुलाना है? क्योंकि अभिषेक मलहम लगाने के साथ साथ सवाल पूछते हैं और राजमोहन को इसलिए नहीं बुलाना है क्योंकि राजमोहन सीधे सीधे कड़क सवाल पूछ देते हैं। अब ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ? पहला आरजेडी की इफ्तार पार्टी, दूसरा जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की इफ्तार पार्टी, तीसरा मांझी जी की इफ्तार पार्टी और उसी दिन कह लीजिए कि कांग्रेस की इफ्तार पार्टी। चार राजनीतिक इफ्तार पार्टियां। आरजेडी में किसी भी नेता से बात कीजिए, उनके द्वारा यह कहा गया कि यह पार्टी राजनीतिक तौर पर नहीं दी गई है, आपसी भाईचारा बनाने के लिए दिया गया है। 2 सालों बाद देने का मौका मिला है तो बड़े उत्साह के साथ दिया गया है। उत्साह दिखा भी, हमने दिखाया भी बढ़ चढ़कर, हम चलिए मान लिए। लेकिन यही जब हम जदयू में गए तो एक चीजें सब भूल रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि सिर्फ बोले भारत की टीम की तरफ से मुझे भेजा गया था और हम सिर्फ यही जानने गए थे कि इफ्तार पार्टी क्या वाकई में इफ्तार पार्टी है या फिर हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये क्या दावते इफ्तार है या राजनीतिक इफ्तार है। लेकिन जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सलीम परवेज, उनसे जब हमारी बातचीत हुई और जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, इकलौता ऐसे नेता मिले जो पाक रमजान महीना में झूठ नहीं बोले। उन्होंने स्पष्ट तौर पर, राजमोहन मुझे बताया, हमने बाइट भी, हमने लोगों तक खबरें भी पहुंचाई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस इफ्तार पार्टी में उन्हें ही बुलावा भेजा गया है जिनके दल के एक भी सदस्य विधानसभा या विधान परिषद में हैं, उसी लोगों को
इफ्तार पार्टी में बुलावा भेजा गया है। इसमें हाँ क्या पहला मुकेश सहनी को फिर क्यों बुलावा नहीं गया? देखिए मुकेश, हाँ क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं अभी, इसलिए मुकेश सहनी पर पूर्ण विराम आप लगा दीजिए। चिराग पासवान यही माना जाए कि बीजेपी के विरोध में नहीं गई जेडीयू? बिल्कुल नहीं जाएगी भाई, अभी वो हैं, अभी उनका कार्यकाल कहाँ खत्म हुआ है, तो अभी वो उसी हिसाब से लोग देख रहा है। हालांकि एक तरह से माना जाए कि तो राजनीति ही हुआ ना, इफ्तार कहाँ हुआ? नहीं, देखिए उनके बयान पर फिर से आ जाइए। उन्होंने कहा कि विधानसभा या विधान परिषद में जिसके दल की एक भी सदस्य सक्रिय है, तो फिर इसमें हम और आप नहीं आते हैं, फिर इसमें आम जन नहीं आते हैं। अगर आम जन आ रहे हैं, वो जदयू में जो समर्थन अपना रखते हैं, जो जदयू के नीतियों से खुश हैं, विचारधाराएं मिलती हैं जिनकी, वो आ गए। नहीं तो ये राजनीतिक ही इफ्तार पार्टी जदयू की तरफ से रखी गई थी। और ये बता दिया गया कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी को ना बुलाकर कि ये राजनीति वाला ही दावत इफ्तार है। और चलिए अब बढ़ते हैं मुकेश मांझी जी के पास। मांझी जी के आवास पर जो घटना हुई, जो नीतीश कुमार का इशारा आया चिराग पासवान को, चिराग पासवान गए, मुलाकात करते हैं, थोड़ी बातचीत होती है, पैर छूते हैं, उसके बाद राजू तिवारी कुछ लिखते हैं। देखिए राजू तिवारी ने एक पोस्ट लिखा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग गुट के, इन्होंने लिखा है कि तौबा तुम्हारे ये इशारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, और दो एक्सक्लेमेशन है, विस्मयाधिबोधक, मतलब एक तरफ हम विश्वास से भरे हैं और दूसरे तरफ ना के बराबर हैं। ठीक है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बुलाने के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का यह अंदाज याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, भूलेंगे नहीं, मतलब विरोध करेंगे लेकिन याद रखेंगे इस बात को। चिराग पासवान जी इफ्तार का आनंद ले रहे थे, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद इशारा करते हुए मिलने के लिए बुलाया। फिर क्या था, भतीजे ने चाचा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर से यहां कोट करेंगे, भतीजे ने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। ये भतीजा कब से हो गया? ऐसे हम सवाल इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि जब चाचा भतीजा ही खेलना है, तो फिर ये राजनीति में जिस तरीके का खेल चल रहा है उसको हम क्या माने? जहां भी जा रहे हैं नारा लगवा रहे हैं, शेर आया शेर आया। इस पर हमने एक जदयू के नेता से सवाल भी किया था कि ये कैसा शेर है भाई, डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अब एक तरफ इस पूरी नीतिगत चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, कल की तस्वीरों से तो तमाम लोग समीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार का प्यार उमड़ रहा है इस बुढ़ारी में। हाँ, वीर कुंवर सिंह को जवानी आई थी, इनको प्यार उमड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, चिराग पासवान हिट लिस्टेड है जदयू की तरफ से, वजह स्पष्ट है। मुकेश सहनी हिट लिस्टेड हैं बीजेपी की तरफ से, वजह स्पष्ट है। अब इस सब में मलाई मारने वाला काम सिर्फ और सिर्फ इकलौता नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी खुद की मझधार में है। मझधार में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं। आरसीपी, हाँ, भामाशाह का एक तरफ कह लीजिए कि कार्यक्रम रद्द कराया जाता है आरसीपी समूह का, दूसरी तरफ ललन सिंह का जयकारा। जदयू में जो इफ्तार दावते इफ्तार जो दिया गया था, उसमें जब नीतीश कुमार गाड़ी तक छोड़ने आते हैं तेजस्वी यादव को, वहां पर नारे लगाए जाते हैं। तेजस्वी यादव का गेट बंद होता है, गाड़ी जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नारे लगाए जाते हैं। एक नारे लगाए जाते हैं, पहला नीतीश कुमार का, सर्वमान्य नेता हैं जदयू के, लगाना उचित है। दो नारे लगाए जाते हैं पीछे से सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह का। इसकी तैयारी किसने की? दावती इफ्तार था, सर्वमान्य नेता का नारा लग गया, जदयू पार्टी का नारा लग जाता। ललन सिंह का नारा लगने का मतलब है वर्चस्व का नारा लगना। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा। अभी देखिए राजनीति बदलेगी। चिराग पासवान जो 2020 में नीतीश कुमार को डुबाने निकले थे, अब सहारा बनेंगे? अब कल के एक बयान ने हमें भी हैरान और परेशान किया है। कल का एक बयान है नीरज कुमार जी का, जो हमने बातचीत किया था उनसे। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2019 में लोकसभा के चुनाव से पहले 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में ह्यूमन चैन बनाया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। ये तमाम गुणगान करते हुए लोकसभा चुनाव में खुद चिराग पासवान वोट मांग रहे थे। यही एक आधार उनको दिख रहा था। और एक साल के अंदर अंदर क्या ऐसा बदल गया, एक साल में कितना ऐसा करप्शन हो गया, उनका सवाल ये था कि चिराग पासवान को अब वो तमाम नीतियां दिखने लगी बेकार वाली।
तो नीति नहीं बदली है, आज भी नीतीश कुमार की वही नीति है। चिराग पासवान की नीयत बदल रही है। नियत तो डोल गई रे, एक गाना है ना बॉलीवुड का। अब देखिए ऐसे में क्या है, चिराग पासवान को बुलाना, चिराग पासवान से मिलना, बातें करना, चिराग पासवान का पैर छूकर आशीर्वाद लेना और गुफ्तगू करना, ये तमाम जो मसले हैं ना, ये आपको दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। चिराग को अभी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो चिराग के घाव पर मलहम लगा सके, और वो मात्र घाव तो उनको जख्म तो बहुत मिले हैं, कुछ तो ऊपर वाले ने दिया और कुछ उनकी करनी ने दिया। चिराग पासवान दूसरे चाचा के चक्कर में पैर छूते हुए लुढ़क रहे हैं, अपने चाचा दर दर भटक रहे हैं। मसला चाहे जो कुछ भी हो, घर का मसला सलटा नहीं पा रहे के साथ जिस प्रकार अभी हालात बने हैं चिराग पासवान के, ये वो सबसे बड़ा कारण है कि अब चिराग पासवान नीतीश के प्रति झुक रहे हैं। देखिए, बीजेपी जैसा आरोप लगाया जाता है, राजनीतिक जानकार मानते हैं, विश्लेषक मानते हैं, उसके आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं। सबका मानना यही है, बीजेपी ने रणनीति लगाया 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू को कमजोर करने का, और वो कर दिया। माध्यम चिराग पासवान को बना लिया, ऐसा सबका मानना है, मेरा भी मानना है व्यक्तिगत। अब उसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार नीतीश कुमार अब बीजेपी को कमजोर करने के पीछे लगे हुए हैं। अभी हालिया में देख लीजिए उपचुनाव को, और ऐसे में अगर आप एक नज़र डालेंगे तो बीजेपी के कितने बड़े ये हनुमान है चिराग पासवान, जो बोचहा में आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन पीठ पीछे ही कह लीजिए अमर पासवान को अपना समर्थन दे देते हैं। होता है ना चर्चा इसका, ये कैसे हनुमान है भैया? माता सीता की बजाय कहीं दूसरी जगह अपना, उसका तो कारण था ना, उसी समय उनसे बंगला छीना गया था, इस वजह से वो थोड़ा बीजेपी से नाराज हो गए हैं। अब लग रहा है ऐसा कि अब बीजेपी से छटक ही गए हैं। और एक अलग देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आई ना, वो यही है कि चिराग पासवान के साथ में आपके देखिएगा जी मुकेश सहनी, नीतीश कुमार, ये छोटे छोटे दल जो हैं वो नीतीश कुमार को भा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, चिराग पासवान नया घर तलाश रहे हैं, मुकेश सहनी नया जमीन तलाश रहे हैं। मुकेश सहनी के पास कोई जमीन नहीं है, चिराग पासवान के पास कोई घर नहीं है, और रोज रोटी कपड़ा मकान हर किसी को चाहिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों चेहरे को अगर अपनी राजनीतिक करियर अगर बचाना है तो किसी ना किसी के पल्ले में जाना पड़ेगा। बिहार में राजनीति बिना गठबंधन का नहीं, ये लोग अपना एक सीट नहीं जीत सकते हैं। अगर बोचहा चुनाव मुकेश सहनी हार जाते हैं, फिर ये कहीं भी नहीं, खुद हारे हुए हैं, अपना खुद हारे हुए हैं, लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, और ऐसे कई ऐसे चीज़ें हुई, घटनाक्रम हुए जिसमें ये अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश किए, लेकिन बोचहा से अच्छा वर्चस्व ये कहीं नहीं जमा पाए। और बोचहा में जो भी वर्चस्व ये जमाए, चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो, ये लोग किसी दूसरे दल की संख्या को महज अपना खड़ा करके प्रत्याशी कम कर सकते हैं, बाद बाकी ये अपना नहीं जीत सकते हैं, इनमें इतना क्षमता नहीं है। अब ऐसे में आप समझिए चीज़ों को कि जिसको घर की तलाश है, तो जो बेघर कर रहा है उसके पास तो वो जाएगा नहीं, और जिसको जमीन की तलाश है, जिससे जमीन छीन ली गई है, कुर्सी तक छीन लिया गया है, जमीन की बदौलत ही कुर्सियां मिली थी, कुर्सी तक छीन लिया गया है, वो उसके पास जाएगा नहीं। और इन दोनों चेहरों के साथ अगर नीतीश कुमार दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि जदयू का अभी भविष्य जो है आगे उज्जवल नजर आने वाला है। और ये तीनों नेता का हम खासतौर पर जिक्र करेंगे। कांग्रेस का इसमें कोई मैटर ही नहीं करता है, कोई वजूद नहीं है। आरजेडी का मैटर करता है, क्योंकि ये तीनों को एक साथ लाने वाला आरजेडी ही है। ये सबका सब मास्टर प्लान नीतीश कुमार का है, करता धरता तेजस्वी को मान लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि बिहार की राजनीति में एक और बदलाव आपको ये दिखे, थर्ड फ्रंट? देखिए, क्योंकि एक तो बीजेपी और एक आरजेडी, ये बिहार के दो स्तंभ है राजनीति के, और इनको आप हटा ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा बचे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार एक नाम है, इनका कोई अपना खास वोट बैंक कोर नहीं है, लेकिन उन दो पार्टियों का है। लेकिन ये छोटे छोटे दलों को मिलाकर, जैसे सहनी जी, चिराग पासवान, साथ ही साथ कांग्रेस भी आ जाए उसी में, बिहार में कांग्रेस छोटी दल ही है, बिहार में वो छोटी दल ही है। तो जदयू ये तो नहीं सोच रही कि अगर तेजस्वी नहीं माने तो इन लोगों को मिला लेंगे, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की राजनीति करियर जो है वो आपका बर्बाद होते नहीं नजर आएगी, क्योंकि उनकी राजनीति चलती है नीतीश कुमार के विरोध से। राजमोहन, एक और बड़ी चीज़ आप समझा दूं मैं, अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ें आया जब आपने जिक्र जब आप कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ दर्शकों के लिए ये रहेगा कि हमारे यहाँ एक ऐसा नेता है
जो बीजेपी के साथ भी उठता बैठता है, बातचीत होती है, समीकरण बनता है, बिगड़ता है। आरजेडी के साथ भी ऐसा ही है दृश्य, वामपंथी दलों के साथ ऐसा ही है, कांग्रेस के साथ ऐसा ही है। इनफैक्ट वो पप्पू यादव जैसे पार्टियों के साथ भी बैठ करके अपना एजेंडा सेट कर सकता है, और वो मात्र एक चेहरा नीतीश कुमार का है। बीजेपी वामपंथी दलों के साथ जाएगी, आरजेडी के साथ जाएगी, आरजेडी उनके साथ नहीं जाएगी। कौन? बीजेपी जा सकती है आरजेडी के साथ, आरजेडी उनके साथ नहीं जा सकती। वामपंथी भी नहीं जाएंगे, आरजेडी भी नहीं जाएगी, कांग्रेस भी नहीं जाएगी, कांग्रेस की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये तीनों दल अगर हम कह ले, तीनों दल के अगर हम लिखित तौर पर गारंटी दे सकते हैं, ये तीनों दल को नीतीश कुमार आमंत्रित केवल कर दें, दौड़ के आएगी, आना तय है। तो राजनीतिक देखिए यहाँ पे जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तो खुलेआम कहते हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ मत करे, हमारे साथ पार्टी में विलय करा ले और आराम करें। थर्ड फ्रंट बनने का जो चर्चाएं चलती रहती है ना, ये महज मुझको चर्चा ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नीतीश कुमार नाम है, नाम ही काफ़ी है, तब तक नीतीश कुमार बिहार में कौन सीएम बनेगा ये वो निर्धारित करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे। तेजस्वी का करीब जाना, नीतीश का आशीर्वाद लेना इसीलिए है कि हमको सीएम बना दीजिए, और ऐसा तो अब बयान भी आने लगे हैं कि नीतीश, हाँ, आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, खबर कभी भी बन सकती है, उस पर खबर भी बन सकता है, आशीर्वाद मिल रहा है, हालांकि आशीर्वाद दिख भी रहा है। अब जब जिसका प्रदेश अध्यक्ष, जिस बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर कहने लगा हो कि सीएम नीतीश को अब आराम करने की जरूरत है, मतलब जानते हैं इशारा क्या है कि सब कुछ आप ही के नीतियों पर काम होगा, आपका पैर दबा रहे हैं, बस कृपा कर दीजिए। क्योंकि आरजेडी को पता है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदा हैं तब तक वेटिंग इन सीएम रह जाएंगे तेजस्वी, इनका कोई भविष्य नहीं है। सीएम बनने की लिस्ट में है कौन कौन? तेजस्वी यादव हैं, मुकेश सहनी हैं, चिराग पासवान हैं, हाँ, अपने तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस और पप्पू यादव भी, हाँ, पप्पू यादव भी कांग्रेस में जाने का चर्चाएं इसीलिए उठाए थे कि सीएम फेस हमको यहाँ से बना दिया जाए। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने चाहत रखी थी, अभी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल गई है इन्हें। देखिए, ये थर्ड फ्रंट का जो दिखाया जा रहा है ना स्क्रीन पर, जो चीज़ें ड्रामेबाजी करके कह लीजिए कि राजनीतिक ड्रामाक्रम, जो भी घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं, इसके पीछे राजनीति उलट चल रही है। नीतीश कुमार एक ऐसा राजनीतिक परिवेश देने जा रहे हैं बिहार को, जो आपको लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगा, और बीजेपी को कोई हरास दे सकता है तो वो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जो एक बार ठान लेते हैं वो करके दम लेते हैं। और नीतीश कुमार को नाको चने चबाने वाला बीजेपी है, जो उन्हें घटा करके 40 से 45 सीटों के बीच में ला दिया। 40 से 45 इसीलिए मैंने रखा कि कभी इधर से तोड़ के लाते हैं, कभी इधर से तोड़ के लाते हैं, तभी बढ़ नहीं पाती। तो ये एक चीज़ें हैं, और ये खुन्नस नीतीश कुमार निकाल रहे हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार, आपको नजर में किस तरह से दिखाई देता है? बीजेपी जेडीयू आपको लगता है कि साथ रहेंगे 25 में? देखिए, बीजेपी जेडीयू का मुझे भविष्य नहीं नजर आता है, क्योंकि बीजेपी से वोट बैंक खिसक रहा है, और नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है नहीं कि खिसकेगा। और ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार का साफ ये मानना है कि बीजेपी का सीएम नहीं बनने देंगे, और ये अब बीजेपी तलाश में है कि बिहार में अपना सीएम हम उतारें। बीजेपी नहीं तलाश में है, बीजेपी के नेता तलाश में है। हर कोई बीजेपी में ही से सीएम बनना चाहता है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस फेर में तो है ना कि बिहार में अब बीजेपी का अपना सीएम बने। बिल्कुल इसी चक्कर में है। अभी आप देख लीजिए, जब मंत्रिमंडल विस्तार की जब बातचीत आई, उससे पहले अमित शाह का यहाँ दौरा होता है, और उसके ठीक जाने के बाद 2 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, और कहा ऐसा जाता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल निर्धारित किया जाएगा, और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है कि भैया इनका परफॉर्मेंस चेक कर लो जरा। अब एक बात समझ में नहीं आता है कि ये परफॉर्मेंस वाला आधार और रिप्लेसमेंट की बातें जो चल रही है, रिप्लेसमेंट, कुछ लोगों को रिप्लेस भी किया जाएगा, ये तो जनहित में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर सुनने में अच्छा लगेगा क्या? अगर जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, अगर दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाएगा तो आपको क्या लगता है? परफॉर्मेंस के आधार पर बदल दिया जाएगा तो उसका हरास नहीं हो जाएगा व्यक्तिगत छवि का? तो यहाँ पर बीजेपी करती रहती है। बीजेपी देखिए, इसी एजेंडा के साथ जदयू को अपने चक्कर में, पार्टी है जो उत्तराखंड में 4 साल में 4 सीएम बदल दे। बीजेपी ये कर सकती है, इसीलिए 12 चेहरे यहाँ पर भी सीएम फेस के लिए तैयार बैठे हैं आपस में। तो सबसे ज्यादा चर्चा में नित्यानंद राय का है। देखिए, चर्चा में है, एक से बढ़कर एक नाम है। नित्यानंद राय ही अकेले क्यों कह सकते हैं? हाँ,
ज्यादा चर्चा में उनका ही है, क्योंकि यादव समुदाय से आते हैं। 43% का बहुमत। पासवान आ जाएंगे नीतीश के साथ, जिस प्रकार का माहौल बनते नजर आ रहा है, चाचा क्या करेंगे? उनके बारे में तो खबर आ रही है कि पार्टी का विलय होने वाला है। आ नहीं जाएंगे, वो तो आशीर्वाद ले ही रहे हैं, कोशिश में है कि हमको जगह मिल जाए। अगर जगह मिल जाता है तो चिराग के लिए भी भला होगा। मतलब कि तेजस्वी नीतीश भी कभी साथ आए तो चिराग उसमें शामिल रहे। चिराग हमेशा शामिल रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार का विरोध ना हो, अभी से ही उसकी प्लानिंग शुरू है। बिल्कुल प्लानिंग शुरू है। नीतीश कुमार का एजेंडा बहुत बड़ा है, एजेंडा छोटा नहीं है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लोग अभी उधर सोच रहे हैं, लेकिन उधर एजेंडा नहीं है। नीतीश कुमार ने कुछ और ही ठाना है। ये जो बीजेपी का ठिकाना है, इसको बदलने के लिए उसने पूरा अपना तैयारी कर रखा है। और जदयू पार्टी अब ये कह लीजिए कि चिराग को नज़दीक लाना, चिराग का पैर छूना, ये सब दिखावे के लिए नहीं हो रहा है। इसके पीछे कुछ तो है, और जो है वो बहुत जल्द खबर बनने वाली है। और उसी के साथ हम पूरे दर्शकों से कहेंगे कि जिस तरीके से चिराग पासवान अभी लगातार कह लीजिए कि नीतीश कुमार के करीब आते नजर आ रहे हों, या फिर मुकेश सहनी के करीब नजर आ रहे हों, आरजेडी में जाकर के नजर आते हों, तेजस्वी से बातचीत करते हुए नजर आते हों, भाभी को जिम्मेदारी देते हों, अपनी शादी का जिम्मेदारी दे देते हों, लड़की तलाशने का जिम्मेदारी, ये तमाम घटनाक्रम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही देखिए, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं, अभी मंत्र मारेंगे, देखिएगा ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल, ये राजनीतिक ही दावत मान के चलिएगा, क्योंकि देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको किस प्रकार से विस्तार से बताया कि अगर विधानसभा और विधान परिषद के लोगों को ही जेडीयू को बुलाना था तो मुकेश सहनी को भी बुलाना चाहिए था, तो विधान परिषद के सदस्य थे। तो जाहिर तौर पे ये भी था नीतीश कुमार का कि बीजेपी को भी नाराज ना करें। मुकेश सहनी और बीजेपी का जो खटपट चल रहा है हर कोई देख रहा है, तो मुकेश सहनी को भी बीजेपी को भी नाराज नहीं करना है मुकेश सहनी को बुला के, और इस वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया। चिराग को लेकर पहले से ही हर कोई जानता था कि विरोध दोनों का आपसी खींचतान नजर आता है, लेकिन राबड़ी आवास में वो थोड़ा कम हुआ था, और लगता है कि मांझी जी के आवास पर वो पूरा कम हो गया है। आगे की राजनीति किस करवट लेगी बिहार की वो कोई नहीं जानता, लेकिन जो इतने दावतें इफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बिहार की राजनीति को बदलेंगे, और वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव, तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार का जो नाम चल रहा है उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गठबंधन पहले भी इन लोग का हो चुका है, आगे भी हो सकता है बीजेपी के साथ जिस प्रकार नीतीश कुमार का खींचतान है। लेकिन उस गठबंधन में, तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन में और कौन कौन गठबंधन का हिस्सा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। वामपंथी तेजस्वी के साथ हैं, कांग्रेस नीतीश का गुण गाते रहती है, मुकेश सहनी नीतीश कुमार का गुण गाते रहते हैं, उनके लिए लालू विचारधारा है, तो जाहिर बात इनका तो होगा। लेकिन चिराग का क्या होगा? चिराग को तो बीजेपी ने झटका दे दिया, बंगला भी छीन लिया, तो चिराग किस कदर करवट लेंगे? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर तेजस्वी के साथ रहेंगे? लेकिन तेजस्वी के साथ अगर उस गठबंधन में रहना है तो नीतीश कुमार को भी खुश रखना जरूरी है। देखिए, चिराग के लिए चिराग ने बहुत बढ़िया ठिकाना तलाशा है। भाभी जी घर पर है ना, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। होम मिनिस्ट्री में वो संपर्क कर रहे हैं, यानी वो आरजेडी की तरफ लड़क रहे हैं, पहले से हैं। कहना क्या है, और यही चीजें नीतीश को नहीं भा रहा है। आओ आशीर्वाद दे देते हैं, आओ। नीतीश कुमार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि हमारा वोट बैंक कहाँ है। महिलाओं का वोट अगर नीतीश को जाता है तो सबसे ज़्यादा किसका जाता है, किस समुदाय का जाता है, किसी पार्टिकुलर एक का नहीं। गरीब और अति पिछड़ा, जो भी गरीब है वो ज़्यादातर नीतीश में भरोसा जताता है। और वैसे में अगर हमें साथ में रखना है और आरजेडी के साथ बढ़िया शर्तों के साथ अगर गठबंधन करना है तो हमें ऐसे दलों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए आओ आशीर्वाद दे देते हैं। ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम अभी आपको और भी आगे देखने को मिलेंगे। चिराग पासवान का नीतीश कुमार का पैर छूना, वो भी 2 बार, पहली बार खुद से जाते हैं, दूसरी बार बुलाया जाता है तो पैर छूते हैं, और कुछ बातें भी होती है उनके बीच में। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार जब अपनी चाल चलते हैं तो पता भी नहीं चलता है, और जो करना चाहते हैं वो हो भी जाता है। और ये सारी चाल कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ही आपको होते नजर आएगी। बिहार की राजनीति है तो अनुमान अटकलें लगती रहेंगी, और उन पर मुहर भी आगे आपको लगते दिखाई देगा। अब बने रहिए बोले भारत के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पल पल की पहुंचाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।